हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पंचायती राज चुनाव 30 अप्रैल से पहले संपन्न करवाने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने 28 फरवरी तक चुनाव संबंधित प्रक्रिया पूरी करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा 30 अप्रैल तक पंचायती राज चुनाव संपन्न करवाने के भी आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता डिक्कन कुमार ठाकुर और याचिकाकर्ता एडवोकेट नंदलाल ठाकुर ने इसे बड़ी राहत बताया। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार डिजास्टर एक्ट हवाला देकर पंचायती राज चुनाव को नहीं टाल सकती। डिवीजन बेंच की जस्टिस ठाकुर और जस्टिस उमेश वर्मा की पीठ में मामला लगा था। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है 28 फरवरी से पहले पंचायती राज डिपार्टमेंट अर्बन लोकल बॉडी में जितने भी आते हैं डिप्टी कमिश्नर हो गए, उनको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। और उसके बाद चुनाव आयोग का आदेश दिया 30 अप्रैल से पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को कंप्लीट किया जाए इस प्रदेश में। और चुनाव कंडक्ट करेगा पंचायत इलेक्शन कमीशन, प्रदेश इलेक्शन कमीशन। कितना बड़ा ये फैसला आप मानते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश की नज़र लगी हुई थी इस फैसले की तरफ। पूरा हिमाचल प्रदेश 75 लाख लोग देख रहे थे, हाईकोर्ट की तरफ देख रहे थे। कितना महत्वपूर्ण ये फैसला है? सरकार ने 2 टिप्पणियाँ इसमें दी थी। एक तो पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत चुनाव नहीं करवा रहे थे पंचायत राज संस्थाओं के। दूसरा वो इसी हाईकोर्ट का एक फैसला था देवेंद्र सिंह नेगी का, जिसको मोटे तौर पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये संस्थाएं 5 सालों के लिए चुनी जाती है। आर्टिकल 243 में जो प्रोविज़न है जो मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने तक, इसीलिए छूट दी अप्रैल तक की। तो जो डिज़ास्टर वाला इशू था वो भी डिसाइड कर लिया कोर्ट ने, और जो देवेंद्र सिंह नेगी वाला था वो भी टच कर लिया। और ये कहा कि 28 फरवरी से पहले कंक्लूड करना होगा। उसमें वोटर लिस्ट लेकर जो तैयारी होती है, डिप्टी कमिश्नर से लेके रोस्टर भी आता है, रिजर्वेशन रोस्टर, सारा जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ के जितने भी है डिपार्टमेंट वो इकट्ठा बैठेंगे, दे विल सिट टुगेदर और फैसला करेंगे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल से पहले चुनाव को कंडक्ट करेगा। ये जो तारीखें हैं, नगर परिषद भी क्या है इस जो इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल दिया था कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं जिनका मैक्सिमम टेन्योर 31 जनवरी खत्म होने जा रहा है, जो म्यूनसिपल कमेटीज़ भी हैं, जो भी इसमें आते हैं, जो उन्होंने अपना एक लिस्ट दी थी, वो सारे कंडक्ट करना होगा। सरकार का क्या तर्क था? क्योंकि सरकार चाह रही थी कि 6 महीने का वक्त मिले। सरकार ने किस तरह के तर्क दिए थे? सरकार का पहला तर्क ये था कि डिजास्टर लगा है, सर आपदा आई थी 2025 में प्रदेश में, तो सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। दूसरा ये था कि फरवरी अप्रैल मार्च में पेपर होते हैं, तो शायद हम हर एक चीज़ को माननीय न्यायालय ने ध्यान में रखा है, उसके बाद फैसला दिया है। और याचिकाकर्ता के क्या दलीलें? याचिकाकर्ता का ये कहना था कि जो प्रदेश जो संविधान के अनुच्छेद 243 में प्रोविज़न है, पंचायती राज की संस्थाएं 5 साल की चुनी जाती हैं और 5 साल के अंदर चुनाव होने चाहिए। बहुत ज़्यादा रुकावट उसमें 6 महीने के लिए है, बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि और उसके बाद बहुत सारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं कि सारा जो प्रोसेस है उसके 3-4 महीने पहले इनिशिएट करना होता है, उस टेन्योर को कंप्लीट करने से पहले। हम नवंबर-दिसंबर में पिटीशन इसलिए याचिकाकर्ता ने फाइल की क्योंकि जनवरी में मैक्सिमम टेन्योर जो पंचायती राज संस्था का खत्म होने वाला था, और इन्होंने अपना जो प्रोसेस है शुरू नहीं किया था। चुनाव आयोग बार चिट्ठी लिख रहा था प्रदेश सरकार को, प्रदेश सरकार उन चिट्ठी पर अमल नहीं कर रही थी। वो कोई न कोई बहानेबाजी लगा रही थी, कभी डिजास्टर कह रही थी, कभी कुछ और कह रही थी। इसलिए याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से कहना था कि ये चुनाव कराया जाए, जल्द चुनाव कराया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट की भी ऑप्शन है सरकार के पास? मुझे ये तो सरकार को अपने विवेक में फैसला लेना है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। डिक्कन ठाकुर जी भी है जो याचिका जिन्होंने डाली थी। डिक्कन जी, आपकी याचिका पे आज जो है उच्च न्यायालय ने माननीय न्यायालय ने कहा है कि सरकार और आयोग के बीच जिस प्रकार के हम पिछले 2-3 महीनों में जो देख रहे थे कि कम्युनिकेशन जिस तरह के हो रहे थे, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो माननीय न्यायालय ने कहा है कि सरकार और आयोग को एक साथ बैठना होगा और उन्हें 28 फरवरी तक जो है सरकार को आदेश दिए हैं कि आप जो है वोटर लिस्ट और इसके रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर जो है जो भी कार्रवाई है उसको पूर्ण करेंगे। और उसके बाद आयोग को ये आदेश दिए गए हैं कि आप 30 अप्रैल से पहले चुनाव प्रक्रिया को जो पूर्ण करेंगे। इस तरह से फैसला आया है और डिटेल्ड ऑर्डर जो है अभी वेबसाइट पर अपलोड क्योंकि इससे पहले इसमें हम जो देखते हैं जो हमारे संवैधानिक प्रावधान कहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे 31 जनवरी 2026 को कार्यकाल पंचायतों का पूर्ण होने वाला है।
हमें उससे 6 महीना पहले इलेक्शन प्रोसेस जो है शुरू करना होता है। इलेक्शन को लेकर जो भी तैयारियां होती हैं वो शुरू करनी होती हैं। लेकिन हम देख रहे थे कि सरकार जो है इस तरह से जो है टाल मटोल कर रही थी, उनकी मंशा साफ जाहिर हो रही थी कि वो चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है। तो इसको लेकर सरकार की मंशा इससे सरकार की ओर से अधिवक्ता पेश हुए थे, वरिष्ठ अधिवक्ता पेश हुए थे। उन्होंने जब कोर्ट में कहा कि जो स्टेट में है डिजास्टर एक्ट लगा है, इसकी तरह से एक तरह से हमारे तो एक तो रोड जो है ठीक नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने अपना तर्क दिया था कि अभी हम स्थिति में नहीं है कि हम जो है इलेक्शन करवा सकें। तो इसलिए हम जो है 6 महीने का एक्सटेंशन वो मांग रहे थे और कोर्ट में भी उन्होंने लगातार ये बातें कही थी कि हमें 6 महीने का और समय दिया जाए। उसके बाद क्योंकि हम देखते हैं कि अगर 6 महीने का समय दिया जाता तो जून तक का समय ले रहे थे, उसके बाद फिर से बरसात का दौर शुरू होना था। तो साफ जाहिर तौर पर अगर माने तो ये माना जा रहा था कि सरकार अगले साल तक जो है चुनावों को ले जा रही थी। लेकिन अभी माननीय न्यायालय का फैसला आया है जो प्रदेश के हित में है और संवैधानिक मूल्यों पर जो है बहुत बड़ा फैसला कि जिन संस्थाओं का जो अभी कार्यकाल 5 साल का पूर्ण होने वाला है, ये उन सभी पर जिसमें चाहे तो जो पंचायत जिसमें हम मानते हैं जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत ग्राम सभा, और उसके साथ साथ कुछ हमारे नगर परिषद हैं, उनको लेकर भी ये इस पर लागू होगा। लेकिन कुछ जैसे हमारे एमसी हैं, उनके जो अपने कार्यकाल जो है वो अलग से वो पूर्ण कईयों के होने हैं, कईयों के हो रहे हैं या जो इसके साथ नहीं चलते, तो उन पर ये जो है उनको अलग से रखा गया। बिल्कुल ये साफ जाहिर तौर पर, क्योंकि सरकार जो है संविधान को कहीं ना कहीं और जो हमारे कानूनी प्रावधान है उनको एक तरफ करते हुए जो अपनी मनमानी जो जिस तरह से करने जा रही थी, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कर रही है, क्योंकि अभी हमारे पास कार्यकाल है, तो करने जा रही थी वो कहीं ना कहीं जो है सरकार को एक झटका जरूर लगा है।